योगी को जिताने नितिन नवीन ने तैयार किया सबसे बड़ा चुनावी प्लान। राजा भैया से लेकर ब्रजभूषण भी हैरान। मिशन 27 की जंग जीतने के लिए बूथ से शुरू हुआ काम। मोदी शाह की रणनीति पर आगे बड़ी टीम। मतदाता सूची के आंकड़े आए तो बीजेपी ने बदला बूथ वाला खेल। क्या विपक्ष की बनेगी चुनाव में रेल? एक प्लान ने बढ़ाया दिग्गज नेताओं का सरदर्द। क्या संघ के मंथन के बाद मिला बड़ा संकेत? कहते हैं चुनाव बड़ी रैलियों की भीड़ से चर्चा में जरूर आता है, लेकिन जीत का असली रास्ता उस बूथ से निकलता है जहां सुबह से शाम तक एक एक वोट का हिसाब रखा जाता है। यूपी में 2027 की लड़ाई से पहले बीजेपी अब शायद इसी पुराने लेकिन सबसे मजबूत हथियार को नई धार देने में जुट गई है, क्योंकि एक तरफ सीएम योगी जिलों के दौरे कर रहे हैं, विकास की सौगात सामने रख रहे हैं और सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे और संगठन की बैठकों के बाद बूथ स्तर पर ऐसी तैयारी शुरू होती दिखाई दे रही है जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी। मतदाता सूची के एसआईआर के बाद बदले आंकड़ों के हिसाब से बूथ कमेटियां बदलने का प्लान है। सवाल है कि क्या नितिन नवीन ने योगी को तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाने के लिए बूथ जीतने वाला पूरा खाका तैयार कर दिया है? क्या दिल्ली से मोदी शाह की चुनावी सोच अब यूपी की जमीन पर उतर रही है और संघ से मंथन के बाद बीजेपी ने मिशन 27 का असली बटन दबा दिया है? चलिए जानते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने बीजेपी को एक बड़ी सीख दी। कई ऐसी विधानसभा सीटें और बूथ सामने आए जहां पार्टी का पुराना गणित कमजोर हुआ है। समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा सीटें जीतकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया। इसके बाद से ही पार्टी लगातार अपनी जमीनी कमजोरी तलाशती दिखाई दे रही है। अब मतदाता सूची के एसआईआर के आंकड़े सामने आने के बाद बीजेपी ने बूथ और मंडल की पूरी संरचना को नए हिसाब से देखने का प्लान बनाया है। बीजेपी के दाव की बात करें तो चर्चा है कि पार्टी ने 19 से 22 जुलाई तक विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलन आयोजित करने का खाका तैयार किया है। यहाँ सिर्फ कार्यकर्ताओं को बुलाकर भाषण देने की तैयारी नहीं बताई जा रही, बल्कि बूथों की नई तस्वीर समझने पर जोर है। यानी अखिलेश यादव अगर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के अपने पीडीए सूत्र से बड़े सामाजिक समूहों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी उसका जवाब एक एक बूथ का हिसाब खोलकर देने की तैयारी करती दिखाई दे रही है। पार्टी शायद ये समझ चुकी है कि 2027 में सिर्फ लखनऊ से बनाई गई रणनीति काफी नहीं होगी। हर विधानसभा, हर मंडल और हर बूथ की कमजोरी अलग अलग पकड़नी होगी। मतलब अखिलेश बड़े सामाजिक समीकरण की बिसात बिछा रहे हैं और बीजेपी एक एक कर बूथ पर वोट की कुंडली खोलने में जुट गई है। 2027 में कौन सा दाव भारी पड़ेगा, असली लड़ाई शायद यही तय होगी। अब दूसरा बड़ा खेल मंडलों का है। बीजेपी की योजना के मुताबिक जिन क्षेत्रों में बूथों की संख्या 80 से ज्यादा होगी, वहां नए मंडलों के गठन पर काम किया जा सकता है। यही बीजेपी के बूथ वाले मॉडल की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती रही है। इस बीच नितिन नवीन ने हाल ही में यूपी में बड़ा मंथन किया था, जिसके बाद अब प्रदेश पदाधिकारियों को 8 प्रमुख संगठनात्मक कार्यक्रमों पर काम दिया गया है। बूथ सम्मेलन और मतदाता सूची के बदले आंकड़ों के हिसाब से बूथ कमेटियों का गठन इसी तैयारी का हिस्सा बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पुराने कार्यकर्ताओं, पूर्व पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संपर्क तेज करने की बात कही है। यानी नितिन नवीन का प्लान सिर्फ नई बूथ कमेटी बनाने तक सीमित नहीं है, नया कार्यकर्ता जोड़ना है, पुराने कार्यकर्ताओं को मनाना है। अब सवाल मोदी शाह और संघ का है, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि 2024 में सपा की सफलता के बाद 2027 की लड़ाई आसान नहीं होगी। अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत कर रहे हैं, सपा के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी को सिर्फ योगी सरकार के काम पर निर्भर रहने के बजाय उन कामों को एक एक मतदाता तक पहुंचाने वाला मजबूत संगठन भी चाहिए। शायद इसीलिए योगी जमीन पर विकास और सरकार की तस्वीर संभाल रहे हैं, तो संगठन बूथ की किलेबंदी में जुट गया है।